तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष वाले छात्र हैं जिनको इसी वर्ष 2023 में परीक्षा देनी है हिंदी की, हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य की, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली आप लोगों के समस्त में हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर से, इस वीडियो से आपको ये आइडिया लगेगा कि जो 2023 में बीए तृतीय वर्ष का जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो किस प्रकार का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का पूर्णांक होता है और किस प्रकार आपको उत्तर देना होता है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे तो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली। ठीक है, आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे, किस प्रकार के पूछे जाते हैं परीक्षा में, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहता है, ए टू जेड जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है हिंदी साहित्य की। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो बीए तृतीय वर्ष होता है यानी कि बीए थर्ड ईयर, इसमें पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड, हिंदी थर्ड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर सेकेंड के बारे में। जो फर्स्ट पेपर है, इससे पहले मैंने वीडियो बना के उसमें जानकारी दे दी, कैसे क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे आपको उत्तर देना होता है, वो सारी जानकारी दे दी। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे। सेकेंड पेपर का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। ठीक है, और उसके बाद आपको जो मतलब कि थर्ड ईयर में जो आपका पेपर होता है हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर, उसमें 3 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड करता है, कहीं पर 2 ही घंटे का समय मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 2.5 घंटे, कहीं कहीं 1.5 ही घंटे का समय मिलता है। पूर्णांक में भी फिर बदलाव हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सिमिलर ही आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जैसे, क्योंकि पेपर का जो नाम है प्रश्न पत्र का, उसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय मिलेंगे, खंड बा में लघु उत्तरीय और खंड आ में अति लघु उत्तरीय और खंड बा में लघु उत्तरीय और खंड सा में दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय दिखेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा कि इस खंड में से मात्र ठीक है, मात्र एक प्रश्न है जिसमें से 10 लघु प्रश्न हैं, सभी के 2-2 अंक हैं और सभी का उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में आपको देना है। यानी कि अति लघु उत्तरीय में 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन का अगर आप उत्तर देते हैं 10 क्वेश्चन का, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन का उत्तर देने पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका उत्तर जो आपको 85 शब्दों में देना होगा। ठीक है, तो पहला है कि हिंदी वर्णमाला का वर्गीकृत परिचय दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मॉडल पेपर किस प्रकार, यानी क्वेश्चन जो पेपर होता है वो किस प्रकार का आता है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कितने शब्दों में कौन सा उत्तर देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के बारे में। और इस सभी का पूरा जो क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर है, इन सभी का उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे पेपर होता है और कैसे उत्तर देना, कितने उत्तर मतलब कि कितने प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना, ये सारी जानकारी और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चन का मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, जैसे कि हिंदी वर्णमाला का वर्गीकृत परिचय दीजिए। तो साफ शब्दों में इसका आप लोगों को लिखना उत्तर कि, ध्यान से सुनिएगा, कि वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हिंदी वर्णमाला किसे कहा जाता है, पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए कि वर्णों को व्यवस्थित करने का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, और 41 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपने ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, का खा गा गा अंगा। ठीक है, ओके, 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम आपको और भी डिटेल में किसी दिन वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों को कंपलसरी लिखना ही लिखना होगा इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा की निर्धारित लिपि का क्या नाम है? इस लिपि का उद्भव कब और किस लिपि से हुआ है? और ये जो मॉडल पेपर है ना, पिछले साल का ही। ठीक है, तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में इस बार 2023 में आएंगे। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को निर्धारित लिपि का क्या नाम है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, संघ की राजभाषा जो है, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देव, ठीक है, नागरी है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, याद रखेंगे, राजभाषा हिंदी है, ठीक है, और जो लिपि है वो देव नागरी है, ठीक है, याद रखेंगे इतना। ओके, इस प्रकार को आपको इसका उत्तर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि भारतीय संविधान के कौन सी भाषा देश की राजभाषा घोषित है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है और जनरली है, जो कि आपको याद रखना है। राजभाषा आप सभी को मालूम है कौन सी है, ठीक है, और ये बात रखेंगे, राजभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल किसी दिन हम आपको एक्सप्लेन करके वीडियो में बताएंगे अच्छे से, वो वीडियो जल्द ही आने वाली है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आपको क्वेश्चन का प्रकार बता रहे हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन मिलेगा कि आधुनिक भारतीय आर्य समाजों में हिंदी किस वर्ग या समूह में हमें आते हैं, ठीक है, स्पष्ट कीजिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय किस भारतीय लेखक को दिया गया है, उस पुस्तक का क्या नाम है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इस बार भी आने के पूर्ण चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल का आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा इस बार 2023 में, कि भाषा की परिभाषा दीजिए, बोली की परिभाषा बताइए, भाषा और बोली में क्या अंतर है, और इन दोनों की विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लेना अभी से आपको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभाजित है। सभी कालों का नाम सीमावधि को यथाक्रम में लिखिए, ठीक है, तो यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने काल जो होते हैं, ठीक है, उनमें कितने भागों में विभाजित किया, कितने कालों में, और जो जिन जिन कालों में इनको उन्होंने विभाजित किया है, डिवाइड किया है, उनका नाम भी लिखना है, और कब से कब तक था वो भी आपको बताना है, समय अवधि भी लिखनी है, ठीक है, कार्यकाल, ठीक है, समय सीमा जिसको बोलते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है जो आपको रामचंद्र शुक्ल जी का दिखा है, टॉप लेवल का, परीक्षा में इस बार भी आने के पूर्ण चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी के किस कवि को मैं, ठीक है, मैथिल कोकिला की प्रसिद्ध प्राप्त है, उसकी रचना की 2 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाकवि तुलसीदास की एक चौपाई तथा बिहारी का एक दोहा लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है, जनरली है, तैयार कर लीजिएगा, और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा अगर आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों के रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है, और सभी पुस्तकों पर 2-2 ठीक है, परिचयात्मक वाक्य भी लिखिए। पद्मावत, अंधेर नगरी, मैला आंचल, कामायनी, सब आपको मालूम है कि पद्मावत किसकी है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायफी जी की है। अंधेर नगरी आप सभी को मालूम, कामायनी आप लोगों को मालूम है कि जयशंकर प्रसाद जी की। इसी तरह आपको बताना होगा कि कौन से पुस्तक के रचनाकार कौन है, ओके। उसके बाद यहाँ पर समाप्त होंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आपको दिखेंगे यहाँ पर खंडवा में लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको करीब करीब प्रति क्वेश्चन का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा, और 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 10 नंबर पाइए, और 200 शब्दों में लिखिए प्रश्न का उत्तर। ये फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। और पहला प्रश्न इसमें का जो दिया गया है लघु उत्तरीय का, कि हिंदी की शब्द संपदा पर एक संतुलित आलेख कीजिए। अथवा अगर आपको नहीं जानकारी इस प्रश्न के बारे में तो अथवा करके कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा की अवधारणा का अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा में क्या अंतर है, एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है, उसके बारे में आपको लिखना। बहुत ही जनरली क्वेश्चन है, टॉप लेवल का है, गारंटी शुदा मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी इस 2023 में आएगा ही आएगा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। तो देवनागरी के बारे में आपको पढ़ लेना है, देवनागरी लिपि के बारे में बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा तय है। अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन किया, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का आप लोगों को समझ आने वाला है, कि हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का सर्वांगीण परिचय दीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन कि रीतबद्ध काव्य धारा के स्वरूप विकास का परिचय दीजिए, अथवा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी टॉप लेवल का जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा, कि भक्त काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
ठीक है, तर्कश उत्तर दीजिए। बहुत ही जनरली और कॉमन क्वेश्चन, हमेशा परीक्षा में अगर प्रश्न पत्र जो है वो इससे मतलब कि भक्ति काल या फिर अन्य कालों से जुड़ा है प्रश्न पत्र का नाम, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भक्त काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग जो है या फिर स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, और इसी में अथवा करके इसके बारे में जानकारी नहीं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी कि प्रमुख प्रवृत्तियाँ वही आपकी विशेषताएं, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि छायावादी काव्य धारा की विशेषताएं बताते हुए उसके समग्र प्रभाव का अनुशीलन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा करके कि समकालीन हिंदी कविता पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो ये इतने जो प्रश्न दिए गए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं मात्र, बस। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं, आप सभी को मालूम है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें होता ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय में कई सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कितने प्रश्न के? 2 प्रश्न के। और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको 5 शब्दों में देना होगा, कम से कम 5 शब्दों में। और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 15। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 15 नंबर मिलेंगे और उस प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना होगा। तो देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जनरली है, हमेशा परीक्षा में आता है और आपकी परीक्षा इस बार 2023 में भी प्रश्न आएगा, गारंटी शुदा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, शठोत्तरी हिंदी कहानी के स्वरूप और प्रभाव पर परिचय दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप लेवल का यह भी है कि प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद युगीन हिंदी नाट्य साहित्य की विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियाँ, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि 1 और 2 3 4, ठीक है, 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, और सिर्फ इनमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी है। ठीक है, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करना ही, क्योंकि 2 ही का उत्तर देना है और 2 के लिए आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ है BA थर्ड ईयर हिंदी का सेकेंड पेपर। इस प्रकार प्रश्न पत्र है। अगर आप ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़कर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह हम आपको अन्य भी सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका उत्तर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम आपको पूरी फुल्ली वीडियो एक्सप्लेन के सहित उसका उत्तर आपको कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।